राजा ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और रास्ता भटक गया। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, मेरा आश्रम पास ही है। आज मेरे बेटे का विवाह है, पहले आप नदी में स्नान कर लीजिए, फिर मेरे आश्रम चलिए, उसके बाद मैं आपको जंगल से बाहर पहुंचा दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि मायावी नदी थी। जैसे ही राजा ने स्नान किया, वे ब्राह्मण के प्रभाव में आ गए। वास्तव में वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहाँ विवाह की तैयारियां चल रही थी। वर वधू वेदी पर बैठे थे। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपकी दानशीलता की चर्चा हर जगह होती है, आज इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ दान दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, आप जो कहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अगर मैं अपने पुत्र के लिए आपका पूरा राज्य ही मांग लूं तो? राजा तनिक भी नहीं डगमगाए, मुस्कुराकर बोले, यदि राज्य ही चाहिए तो वह भी आपका है। यह सुनते ही विश्वामित्र ने राज्य दान में ले लिया और बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती, इसीलिए अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचक हामी भर दी। उसी समय राजा के सैनिक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच। विश्वामित्र की अनुमति लेकर राजा सैनिकों के साथ राजधानी लौट, लेकिन अब वे राजा नहीं थे। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।